बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत की तरफ से अवाम बड़े रिलीफ से महरूम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, हुकूमत की तरफ से अवाम बड़े रिलीफ से महरूम। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹253.63 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹254.64 फी लीटर पर बरकरार है। हुकूमत की तरफ से अवाम बड़े रिलीफ से महरूम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, हुकूमत की तरफ से अवाम बड़े रिलीफ से महरूम। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत ₹253.63 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹254.64 फी लीटर पर बरकरार है। आपको अपडेट कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। हुकूमत की तरफ से अवाम बड़े रिलीफ से महरूम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा, नोटिफिकेशन जारी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जोहेब बुखारी से। जी जोहेब, बताइएगा अवाम का क्या कहना है इस हवाले से? आज बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि बजट भी जो है वो आने वाला है और चंद रोज जो है वो इस हवाले से बाकी हैं और आवाम को भी जो है वो यही लग रहा था कि शायद आज जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी कीमतों में जो है वो कुछ इजाफा जो है वो हो सकता है। या दूसरी तरफ ये भी जो है वो रद्द-ए-अमल का इज़हार जो है वो हुकूमती सतह पर किया जा रहा था कि शायद जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें आवाम को रिलीफ जो है वो दिया जाएगा। तमाम बजट से पहले जो है वो हुकूमत ने आवाम को जो है वो महंगाई का एक तोहफा जो है वो भी दे दिया है। और इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो जो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मुताबिक जो पेट्रोल है उसकी कीमत में जो है वो ₹1 का इजाफा जो है वो किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत को जो है वो बरकरार रखा गया है। और 12 बजते ही जो कीमतों पर इतलाक है वो भी जो है वो शुरू हो चुका है। पेट्रोल की कीमत जो है वो ₹253.63 फी लीटर जो है वो हो गई है और जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत जो है वो ₹254.64 फी लीटर पर जो है वो बरकरार जो है वो रखी गई है। तो आवाम भी जो है वो इस पर काफी गम और गुस्से का जो है वो शिकार भी है और गम और गुस्से का इजहार भी जो है वो कर रही है, क्योंकि बड़ी ईद आ चुकी है और लोग जो है वो बड़ी ईद पर जो है वो तैयारियों में लगे हुए थे। और जिस तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो साथ साथ न सिर्फ पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है बल्कि जो दूसरी चीजें हैं, जो अशिया क्रोनोस की कीमतें हैं उसमें भी जो है वो काफी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। हम देखते हैं कि जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन है, जो किराया है वो बढ़ जाते हैं। लोग अपने प्यारों से जो है वो प्यारों के पास ईद मनाने के लिए जो है वो जाते हैं। तो इस मौके पर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने से जो लोग हैं उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जो मुसाफिर तबका है उनकी मुश्किलात भी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के जो किराए हैं अब वो बढ़ा दिए जाते हैं। तो अब क्योंकि लोगों ने जो है वो अपने प्यारों के पास जाना, अपने घरों में जो है वो ईद मनानी है, तो अब जाहिर सी बात है किरायों पर भी जो है वो इसका बराह रास्त जो है वो असर पड़ेगा। और जो लोग मंडियों से जानवर खरीद रहे हैं उस पर भी जो है वो इस पर काफी असर जो है वो पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है जिससे किराया जो जानवर है वो लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है उन किरायों में भी जो है वो इजाफा जो है वो देखने में आएगा। पहले ही जो आवाम है वो महंगाई की चक्की में जो है वो पिसती नजर आ रही है और उसके बाद हम देखते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो फिर बहुत सारी जो चीजें हैं उनकी कीमत में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, क्योंकि बजट आ रहा है और बजट पर भी यही चीजें जो है वो देखी जा रही है कि बजट जो है वो टफ हो सकता है। जो अवामी रिलीफ है शायद जो अवाम है उसको बराह रास्त रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसी सूरत हाल में अवाम जो है वो गम गुस्से का जो है शिकार है वो भी इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। और साथ में हम देखते हैं कि जो पेट्रोल है उसकी कीमत में अब इस तरीके का इजाफा हो जाना, ये जो है वो अवाम इस चीज को जो है वो मुस्तरद करते हुए जो है वो नजर आ रही है। और यही कहा जा रहा है लोगों की जानिब से कि शायद कुछ रिलीफ जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो अगर दिया जाता तो जो बड़ी ईद की जो बड़ी खुशियां हैं, जो बड़ी तैयारियां हैं, अब वो जो है वो बेहतर अंदाज में हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि कीमत जो है वो बढ़ गई है तो इससे जो है वो उनकी ईद की खुशियां भी जो है वो मांद पड़ सकती हैं, क्योंकि जो पेट्रोल है उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत सी चीज़ों में जो है वो कनेक्ट होती है। जिस तरीके से हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात की और भी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से हमने बात की, शक्ल की बात की, तो लोग सब्जियां वगैरह जो है वो खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है मंडियों में जो सब्जी आती है वो भी उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा किरदार होता है। जानवर जब अपने घरों पर जो है वो लेकर जाएंगे तो उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा अहम किरदार होता है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनकी कीमतें भी जो है वो बढ़ेंगी, किराए भी जो है वो बढ़ेंगे। तो आवाम जो है वो इस वक्त उनको एक बड़ी जहाँ पर रिलीफ दिया जाना चाहिए था, ईद की खुशियों में जो है वो आवाम को शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है वो इस तरीके का जो है वो इकदाम आ जाना आवाम की खुशियों को जो है वो पानी फेरता हुआ यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पे यहाँ पर जो कीमत है
बहुत शुक्रिया ज़ुहैब बुखारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फख्रे पाकिस्तान ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद नदीम ने फिर कौम का मान बढ़ाया, सीने पर तमगा सजाया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। जनूबी कोरिया में सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर दिया। फाइनल में 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ा। अरशद नदीम ने शानदार कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। भारत ने दूसरी, जापान ने तीसरी और श्रीलंका ने चौथी पोजीशन हासिल की। एशियन एथलेटिक्स की तारीख में 1973 के बाद पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। अरशद नदीम के जोरे बाजू का जवाब नहीं। फख्रे पाकिस्तान ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद नदीम ने फिर कौम का मान बढ़ाया, सीने पर तमगा सजाया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। जनूबी कोरिया में सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर दिया। फाइनल में 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ा। अरशद नदीम ने शानदार कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। भारत ने दूसरी, जापान ने तीसरी और श्रीलंका ने चौथी पोजीशन हासिल की। एशियन एथलेटिक्स की तारीख में 1973 के बाद पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। कौमी हीरो अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। अरशद नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो ने जनूबी कोरिया में भी पाकिस्तानी परचम बुलंद कर दिया। अरशद नदीम ने फाइनल में 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। अरशद नदीम की पहली थ्रो 75.64, दूसरी 76.80, तीसरी 85.57 और चौथी 83.99 मीटर रही थी। कौमी हीरो ने शानदार कामयाबी पर सजदा शुक्र अदा किया। एशियन एथलेटिक्स की तारीख में 1973 के बाद पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। भारत के सचिन यादव ने 85.16 मीटर की थ्रो करके चांदी, जबकि जापान के युटासा क्यामा ने 83.75 मीटर की थ्रो के बाद कांसी का तमगा अपने नाम किया। श्रीलंका के रमेश थारिंगा पाथिराज ने मुकाबले के इब्तदाई मराहिल में पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन समेटी थी। वो मुकाबले के आखिरी में 83.27 मीटर थ्रो के साथ चौथे नंबर पर रहे। वाज़ेह रहे ग्रुप ए के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने पहली ही कोशिश में 86.34 मीटर की शानदार थ्रो की थी, जो इस मरहले की सबसे लंबी थ्रो साबित हुई। अरशद नदीम के एक और गोल्ड मेडल पर उसके वालिदैन और अहले खाना खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। मां इंतजार कर रही है कि कब फातिह बेटा घर वापस लौटे और वो उसका माथा चूम सके। बाप का सीना खुशी से चौड़ा हो चुका है। भाई बहन अलग खुशियां मना रहे हैं और अहले इलाका को ऐसे लगता है गोया अरशद नहीं जीता, उनके अपने घर का कोई नौजवान कामयाब हुआ है। अरशद नदीम के एक और गोल्ड मेडल पर उसके वालिदैन और अहले खाना खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। मां इंतजार कर रही है कि कब फातिह बेटा घर वापस लौटे और वो उसका माथा चूम सके। बाप का सीना खुशी से चौड़ा हो चुका है। भाई बहन अलग खुशियां मना रहे हैं और अहले इलाका को ऐसे लगता है गोया अरशद नहीं जीता, उनके अपने घर का कोई नौजवान कामयाब हुआ है। जेवलिन थ्रो में एशियाई चैंपियन बनने पर अरशद नदीम के वालिदैन सबसे ज्यादा खुश हैं कि एक छोटे से गांव से निकलने वाला उनका बेटा आज दुनिया भर की आंखों का तारा बन चुका है। उनका कहना है कि ये सब पूरी कौम की दुआओं और अरशद की दिन रात मेहनत का समर है। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के लिए और अल्लाह ताला के भी शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरे मुल्क की, पूरे पाकिस्तान की और पूरे मीडिया वालों की मैं शुक्रगुजार हूँ। इस तरह मैं अरशद नदीम आएगा, मैं अपने बेटे से घर से लगाऊंगी और खुशियाँ मनाऊंगी। मेरे बेटे ने नाम रोशन किया पाकिस्तान का, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं दुआ करता हूँ, आवाम का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अरशद नदीम के भाई बहन और अजीजो अकारब की खुशी भी देखने वाली है। वो एक और गोल्ड मेडल घर आने पर खुश हैं और तवक्को रखते हैं कि हुकूमत उनके हीरो भाई को बेहतर तरबियत के लिए मजीद सहूलियात फराहम करेगी ताकि सोने के तमगे आने का सिलसिला आगे बढ़ता रहे। अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है और आपको पता है कि आपकी दुआओं का ये रिजल्ट है और भाई की अनथक मेहनत का है कि आप लोगों ने दुआएं की है और भाई ने मेहनत की है। माशाल्लाह भाई ने एक अच्छी थ्रो की है और पाकिस्तान का नाम हमेशा की तरह रोशन किया है और फ्लैग जो है वो ऊपर किया है। मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आने वाले वक्त में दुआ किया करें कि भाई आने वाले वक्त में भी इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहे। हम लोग बहुत खुश हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे भाई माशाल्लाह जीत गए हैं और पूरी दुनिया का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी दुआओं की वजह से मेरे भाई जीते हैं।
भाई कह रहा है हुकूमत मजीद बेहतर इंतजाम करे। बहन बहुत खुश है, भाई का इस्तकबाल करेंगे। अहले इलाका और अजीजो अकारब का कहना है अरशद नदीम को जनूबी कोरिया से वापसी पर रैली की सूरत में घर लाया जाएगा और कौमी हीरो का उसके शायाने शान इस्तकबाल किया जाएगा। दोस्त कहते हैं उनकी ईद से कबल ही ईद हो गई है। मुझे आज बहुत ज्यादा बेहद खुशी है क्योंकि आज पाकिस्तान की पूरी दुआओं की वजह से अरशद भाई ने आज एक अच्छी थ्रो फेंक के पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और वहाँ पाकिस्तान का झंडा लहराया है। हम बहुत ज्यादा खुश हैं और इंशाल्लाह पूरे प्रोटोकॉल के साथ अरशद भाई को लेके आएंगे। बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला ने बड़ा सानू दी, अल्लाह खैर सुख रखे। कल या परसों सी लैंड लाहौर जावांगे जी। पूरी कौम को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। उन्होंने बताया कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह ताला ये ओलंपिक की तरह एशियन में भी मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। ये देखो उन्होंने फिर कर दिखाया और पाकिस्तान को एक और मेडल दिला दिया। मुकाबले से कबल और बाद में सारा दिन पूरा घर और इलाका पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद। कौमी हीरो अरशद नदीम के गांव में जश्न का समा देखने में आया। बच्चे बड़े खवातीन सभी खुशी से शादाओ फरहा नजर आए कि उनके गांव के नौजवान ने ओलंपिक्स के बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद कर दिया। कहीं भंगड़े के मुकाबले चल रहे हैं तो कहीं मिठाई तकसीम की जाती रही। ये खानेवाल की तहसील मियां चन्नू में पाकिस्तान के मायानाज एथलीट अरशद नदीम के घर के मनाजिर हैं, जहां सुबह का आगाज दुआओं और कुरान खानी से हुआ। वालिदा ने अपने बेटे की कामयाबी की दुआओं के लिए जाए नमाज संभाल ली, जबकि खवातीन और लड़कियां कुरान खानी में मसरूफ हो गईं। लड़के बाले भी इकट्ठे होकर दुआओं में मशगूल हो गए। अभी जनूबी कोरिया में मुकाबला शुरू होने में कई घंटे बाकी थे, लेकिन अरशद नदीम के घर मेले का सा समा था। अजीजों अकारब और गाँव के लोग जमा हो गए। रश इतना ज्यादा था कि मर्दों के लिए घर के अंदर बड़ी स्क्रीन का इंतजाम किया गया, जबकि बच्चों के लिए एक अलग स्क्रीन नस्ब की। अरशद नदीम ने जब कामयाब थ्रो की तो मर्द खुशी से ढोल की थाप पर रक्स करने लगे। दूसरी तरफ बच्चों ने जैसे ही देखा कि उनके हीरो ने लंबी थ्रो की है, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों और तालियों से उसको दाद दी। ऐसे लग रहा था कि एक मुकाबला जनूबी कोरिया में जेवलिन थ्रो को हो रहा है और दूसरा मुकाबला अरशद नदीम के गांव में भंगड़े का जारी है। ढोलची भी माहौल गरमाने में अपना किरदार अदा करता दिखाई दिया। एशियन चैंपियन अरशद नदीम ने जब कामयाब थ्रो की तो सबसे ज्यादा खुश बच्चे नजर आए। हर बच्चा अपनी आंखों में मुस्तकबिल का अरशद नदीम बनने के ख्वाब सजाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता दिखाई दिया। अरशद नदीम के आबाई घर में बड़ों से ज्यादा बच्चे दिखाई दिए। मुकाबले अभी शुरू भी ना हुए थे कि बच्चों की एक बड़ी तादाद स्क्रीन के सामने पुरजोश अंदाज में बैठ गई। उनको इंतजार था कि उनका हीरो अपनी महारत का मुजाहरा करे। वो गाहे गाहे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अरशद नदीम के जीतने के बाद जब ढोल वाले ने थाप लगाई तो बच्चे खुशी से झूमने लगे। कम उम्र कम सिन बच्चे, उम्मीद और तरंग से भरपूर चेहरे, आंखों में कुछ बनने के ख्वाब लिए। अरशद की सूरत में उनको एक हीरो मिल गया है। उनके मासूमाना आधे अधूरे जुमले उनके असल जज्बात की मुकम्मल तर्जुमानी करते हैं। मुझे नहीं पता। बताएं क्या कहना चाहेंगी? अरशद जीत गए हैं, वर्ल्ड कप लेकर आएंगे और हम लोगों ने यहाँ पे मिठाई बांटेंगे। मैं कहती हूँ अरशद जीत गए, बहुत अच्छा हुआ। अरशद ने नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरशद नदीम ने फिर दिल जीत लिए। सदर वजीर आजम समेत सियासी क़यादत की मुबारकबाद। आइंदा आलमी मुकाबलों के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा पूरी कौम को अरशद नदीम की कारकर्दगी पर फख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सबसे लाली परचम की शान बढ़ी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। अरशद नदीम हमें आप पर नाज है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अरशद नदीम को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने कहा कौमी हीरो ने जेवलिन थ्रो के खेल में एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी कौम को अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश किया। कहा अरशद नदीम की मेहनत, लगन और शानदार कामयाबी नौजवान एथलीट्स के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज हिलाली परचम की शान मजीद बढ़ गई। कौमी हीरो को पूरी कौम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा शाबाश अरशद नदीम, शाबाश, हमें आप पर नाज है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अरशद नदीम की जीत पर कोच और अहले खाना को भी मुबारकबाद पेश की। मजीद कहा
अरशद नदीम पाक धरती के सपूत हैं। उन्होंने एक बार फिर हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद किया। कौम के बेटे ने जनूबी कोरिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करके सबके दिल जीत लिए हैं। भारत समेत दीगर ममालिक को हराकर चैंपियनशिप जीतकर कौमी परचम बुलंद करना बड़ा एजाज है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी जेवलिन थ्रो के चैंपियन और कौमी हीरो अरशद नदीम और यासिर सुल्तान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अरशद नदीम और यासिर सुल्तान की कामयाबी के तसलसल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पैगाम में कहा, कौमी हीरो ने गोल्ड मेडल के साथ कौम के दिल भी जीते, तारीख भी जीती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अरशद नदीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुल्तान के वकला ने कम उम्र की शादियों पर पाबंदी से मुतालिक कानून को खुशाइंद करार दे दिया। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मलिक अदनान अहमद का कहना है कि यह कानून बच्चों के हुकूक और उनके बेहतर मुस्तकबिल की तरफ अमली कदम है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 18 साल से कम उम्र की शादी पर पाबंदी का कानून नाफिज कर दिया गया, जिसके तहत नाबालिग से शादी कराने वाले निकाह रजिस्ट्रार, वालदैन या सरपरस्त को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा दी जा सकती है। कानून के तहत अगर कोई बालिग मर्द किसी नाबालिग लड़की से शादी करेगा तो इसे 3 साल तक कैद की सजा भुगतना होगी। वकला का कहना है कि ये कानून ना सिर्फ कानूनी बल्कि समाजी इस्लाहात की भी नुमाइंदगी करता है। मैं समझता हूँ कि जो बिल है और उसके मुताबिक यह है कि अगर नाबालिग से शादी की जाएगी तो सरपरस्त को और जो निकाह रजिस्ट्रार है उसको 1 साल सजा होगी और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इससे ये होगा कि जब निकाह रजिस्ट्रार के पास कोई पार्टी जाती है और वो जब उसको पेरूज करता है आईडी कार्ड को, तो वो लाजमी देखेगा कि मुझे भी सजा हो सकती है, मैं एक नाबालिग लड़के लड़की की शादी क्यों करवाऊं। सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार ने कहा, ये कानून हमारे मुआशरे के लिए एक मस्बत पेश रफ्त है। कम उम्री की शादियों से बच्चों की तालीम, सेहत और शऊर पर मनफी असरात पड़ते हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे और इन्हें बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार करे। दोनों के लिए पाबंदी है, सिर्फ लड़की के लिए नहीं पाबंदी, लड़के के लिए भी पाबंदी है कि लड़का भी 18 साल का होना चाहिए। ये नहीं कि लड़का 16 साल का होगा। और अगर दोनों जो है बालिग नहीं होंगे तो 3 साल तक सजा हो सकती है। यानी सजा जो है वो दोनों सूरतों में बढ़ जाएगी। एक अगर नाबालिग होगा तो सजा 1 साल तक है, दोनों नाबालिग होंगे तो सजा 3 साल तक है। और इसके अलावा अगर इससे कम उम्र के जो लड़के लड़की है या शौहर और बीवी है तो उसमें एक स्टैट्यूटरी रेप की भी जो है वो एक शिक दी गई है। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 29% लड़कियां 18 साल की उम्र से पहले शादी के बंधन में बंध जाती हैं, जबकि 15 साल से कम उम्र की 4% लड़कियां भी शादी कर लेती हैं। वकला ने हुकूमती इकदाम को काबिल कदर करार देते हुए मुतालबा किया कि ये कानून पूरे मुल्क में नाफिज होना चाहिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। विफाकी मुहतसिब में अवामी शिकायत की तादाद में इजाफा, केसेस पर अमल दरामद की शरह 70% से ज्यादा रही। रीजनल एडवाइजर विफाकी मुहतसिब डॉक्टर जाहिद मलिक का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि अवाम को 60 दिन में शिकायत हल करके रिलीफ देंगे। मुल्तान में वफाकी इदारों की बेज़ाब्तियाँ उरूज पर, अवाम शिकायत लेकर वफाकी मुहतसिब का रुख करने लगी। वफाकी मुहतसिब मुल्तान ऑफिस में सालाना केसेस की तादाद 30 से 35% तक बढ़ गई। रीजनल एडवाइजर वफाकी मुहतसिब डॉक्टर जाहिद मलिक का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि गुज़िश्ता साल मुल्क भर में वफाकी मुहतसिब में 2,26,000 से ज़ायद शिकायत की दरखास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 90% से ज़ायद शिकायत हल की गई। वफाकी मुहतसिब रीजनल ऑफिस मुल्तान में इस वक्त अगर हमारे पास इस साल में पिछले जो 4.5 माह हमारे गुजर चुके हैं, इसमें हमारे पास 6,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स रिसीव हो चुकी हैं। उसमें 60% केसेस ऐसे हैं जो मैपको के अगेंस्ट हैं। उसमें ज़्यादातर केसेस हमारे पास गलत रॉन्ग बिलिंग के हैं, और उसके अलावा ट्रांसफार्मर के इशू हैं, लोगों को जो है उसमें मीटर इंस्टॉलेशन के इश्यूज़ हैं, जिन पे हम फौरी फैसले कर रहे हैं और लोगों को रिलीफ मुहैया कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि मुल्तान ऑफिस में रवा साल अब तक 6,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई हैं। 70% से ज़ायद केसेस को हल कर लिया है। मजीद केसेस हल करके आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। सुई गैस के अगेंस्ट हमारे पास जो कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं उसमें लो गैस प्रेशर के ज़्यादातर केसेस हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2021 के बाद ओगरा ने नए मीटर लगाने पे पाबंदी लगाई हुई है गैस के, तो जिसकी वजह से अभी उसमें तो हमारे पास दरखास्तें कम रिसीव हो रही हैं, बट लो गैस प्रेशर के अंदर हमारे पास दरखास्तें ज़्यादा आ रही हैं, जिसमें हम ना सिर्फ उनके मसाइल हल करा रहे हैं बल्कि उनके मुस्तकिल हल के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। शहरी वफाकी इदारों के खिलाफ शिकायत पर वफाकी मुहतसिब ऑफिस में दरखास्त दे सकते हैं। 60 दिन में शिकायत हल करके आवाम को रिलीफ देंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान।
मियां वाली महकमा बिल्डिंग की नाअहली से हुकूमत को करोड़ों का टीका लग गया। 27 करोड़ में मुकम्मल होने वाला जनरल बस स्टैंड का तामीराती काम 32 करोड़ में भी मुकम्मल ना हो सका। ठेकेदार ने मजीद 4.5 करोड़ का तकाजा कर दिया। जनरल बस स्टैंड का तामीराती काम 2021 में शुरू हुआ था। तामीराती काम 2 साल में मुकम्मल होना था, जबकि इजाफी 1.5 साल गुजरने के बाद भी काम मुकम्मल न हो सका। मंसूबे की तकमील के लिए हुकूमत पंजाब ने 2021-22 में 24 करोड़ और 2022-23 में 9.5 करोड़ जारी किए। 2022-23 में मनसूबा के तमाम फंड जारी कर दिए गए, मगर महकमा बिल्डिंग की अदम तवज्जुही के बायस तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार रहा और फंड महकमा खजाना को वापस चले गए। माली साल 2023-24 में 6 करोड़ रुपए फंड दिए गए और 2024-25 में 13 करोड़ 42 लाख रुपए फंड जारी किए गए। मटेरियल महंगा होने से मनसूबे की तकमील पर 8.5 करोड़ रुपए इजाफी खर्च आया। ताहाल मंसूबे पर 32 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि ठेकेदार ने 4.5 करोड़ रुपए का मजीद तकाजा कर दिया, जबकि तामीराती काम इस साल भी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। जनरल बस स्टैंड का तामीराती काम मुकम्मल न होने के बायस मुसाफिर रुल गए। आरजी बस स्टैंड पर पीने के पानी, वॉशरूम और मुसाफिरों के बैठने के लिए जगह भी मुयस्सर नहीं, मगर महकमा बिल्डिंग ख्वाबे गफलत में मसरूफ है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियां वाले। मुल्तान की गल्ला मंडी में ईद कुर्बान की आमद के साथ ही चावल के दाम ऊंची उड़ान भरने लगे। होलसेल में चावलों की कीमत में 1000 रुपए फी मन का इजाफा हो गया। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही गल्ला मंडी में चावलों के दाम ऊंची उड़ान भरने लगे। होलसेल में चावलों की कीमत में 1000 रुपए फी मन का इजाफा हो गया। सेला कायना चावल की कीमत 11,700 से बढ़कर 12,700 रुपए फी मन तक जा पहुंची। कच्ची कायना चावल 10,800 से बढ़कर 11,700 रुपए फी मन फरोख्त हो रहा है। गल्ला मंडी में चावल 290 से 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। आड़तियों के मुताबिक कीमतों में इजाफे की बढ़ती वजह डिमांड और सप्लाई में फर्क है। इस वक्त आपको पता है कि हज सीजन चल रहा है। गुज़िश्ता 1 से 1.5 माह पहले जो है चावल बहुत ज़्यादा मिकदार में सऊदी अरब, ईरान और दीगर मुल्कों को एक्सपोर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा। इस वजह से इंटरनेशनल सतह पे डिमांड बढ़ने की वजह से और रेट बहुत बढ़ गए हैं। इस वजह से मुकामी सतह पे भी चावलों की कीमतों में 500 से 1000 रुपए तक तेजी देखने में आई है। आड़तियों का कहना था कि पाकिस्तान के चावल को आलमी मार्केट में पजीराई हासिल है, क्योंकि इनकी खुशबू और जायका कमाल होता है। एक्सपोर्ट होने की वजह से चावल महंगा हो रहा है। पजीराई की वजह से आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई, तो इस वक्त जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया 2 मुल्क है जो अच्छा चावल एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो जायका और खुशबू है वो मुनफरद है। तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी चावल की मांग है और इस दफ़ा गवर्नमेंट ने डबल कास्ट पे पाबंदी लगाई थी तो अब इजाज़त दी है। तो इस दफ़ा एक फसल आनी है, तो अभी 4 माह पड़े हैं फसल को, तो इस वजह से चावल की फसल इस वक्त छाट है, तो आगे भी इसकी बेहतर रहने की उम्मीद है। ईद कुर्बान की तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन चावलों की बढ़ती कीमतों ने आवाम को महंगाई की एक और लहर का सामना करा दिया है। शहरियों ने ज़िलाई इंतजामिया से चावलों की नरक कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान।